हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस में। आज देखिए देखें ज्योग्राफी एमसीक्यू पार्ट नंबर 5। जो अभी तक नहीं देखे हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। वहाँ सबसे भी जाके आप वीडियो को हमारे एमसीक्यू को देख सकते हैं। ये आपका सीटेट, जेटेट, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी हर एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको टेस्ट भी कर सकते हैं। हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे। अपनी कॉपी में देखिए कि आप कितने आंसर का सही उत्तर दे सकते हैं। देखिए, विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में है? देखिए क्या बताएं, भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में है? अमेरिका, रूस, चीन, नॉर्वे। बताना है कि भूतापीय सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका। भूतापीय कहाँ है? अमेरिका में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। बताइए, कर्तन एवं दहन कृषि किसको जाना जाता है? देखिए जाना जाता है स्थानांतरण कृषि। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत में किस प्रकार की फसल के लिए सबसे अधिक श्रम की जरूरत होती है? रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, उपरोक्त सभी। बस बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा फसल है सबसे ज्यादा श्रम आने, सबसे ज्यादा मजदूर की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा लोग उसमें लगते हैं। कौन सी फसल के लगते हैं? देखिए हमारा देखिए मुख्य फसल जो है यहाँ का जान लीजिए। मेन यहाँ पे क्या है आपका चावल है। तो यहाँ ध्यान लीजिए को कब होता है? तो खरीफ की फसल। यहाँ ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा फसल जो लगता है श्रम की आवश्यकता वो खरीफ की फसल में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विश्व में किस उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? नई मोबाइल तकनीक, नई कंप्यूटर तकनीक, सूचना के नए यंत्रों का विकास, उपरोक्त सभी। अब देखिए सनराइज उद्योग मतलब कि सन जैसा उद्योग, इंडस्ट्री काम करना। मोबाइल, नया नया मोबाइल तकनीक आया, ये भी आपका सनराइज के लिए। नया कंप्यूटर आया, वो भी नया है। सूचना के नए यंत्रों का विकास, ये भी आपका नया है। उपरोक्त सभी, यहाँ पे आपका जो है सनराइज उद्योग कहा जाएगा उपरोक्त सभी को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन सेकंड फर्नीचर उद्योग, थर्ड पर्यटन उद्योग, फोर्थ है सूती वस्त्र उद्योग। बताइए सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान दीजिएगा ये विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग मतलब जो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का काम शुरू हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? ध्यान दीजिएगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा ऐसा उद्योग, इंडस्ट्री है जो आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन कहलाता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट आपका है पेट्रोलियम, सेकेंड देखिए ऊर्जा, थर्ड देखिए ऑप्शन आपका यातायात, और फोर्थ देखिए ऑप्शन आपका इस्पात। बताना है कौन सा ऐसा उद्योग जो है आधुनिक उद्योग रीढ़ की हड्डी कहलाता है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4 आने की इस्पात जो है ये रीढ़ की हड्डी कहलाता है उद्योग। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है। मतलब कि मत्स्य पालन जो करते हैं उसको इसके अध्ययन को आने की क्या कहा जाता है? जो तालाब पोखरों में इसका मत्स्य पालन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका है पीसी कल्चर, सेकेंड देखिए है वीटी कल्चर, थर्ड देखिए ऑप्शन आपका है हॉर्टिकल्चर, फोर्थ देखिए ऑप्शन है सेरी कल्चर। ध्यान दीजिएगा तालाबों और पोखरों में से मत्स्य पालन किया जाता है उस चीज को कहा जाता है देखिएगा पीसी कल्चर। मछली को क्या किया जाएगा? पीस के बना दिया जाएगा, हो जाएगा देखिए पीसी कल्चर।
7 के यहाँ पे क्या होगा 1 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोधान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका भूमध्य क्षेत्र, ऑप्शन सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, ऑप्शन नंबर थर्ड है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फोर्थ है भारत की कश्मीर घाटी। बताना है कौन सा क्षेत्र को विश्व का फलोधान मतलब फल का जहां पे ज्यादा उत्पन्न हो कहा जाता है। देखिए उसे कहा जाएगा जहाँ भूमध्य होगा, जहां पे मध्य होगा भूमध्य में उसे कहा जाएगा फलोधान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ के हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब भी बोलेगा विश्व का फलोधान क्षेत्र कहा जाता है आपको आंसर करना होगा भूमध्य क्षेत्र। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। भारत में निम्नलिखित में से सबसे आखिर मतलब अंत में किस शहर में मेट्रो संचालित की सुविधा की गई? मेट्रो संचालित की गई सबसे अंतिम में। ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट आपका है चेन्नई, सेकंड देखिए जयपुर, थर्ड देखिए मुंबई और फोर्थ देखिए ऑप्शन आपका है बेंगलुरु। बताना है सबसे आखिर आने की अंत में किस शहर में मेट्रो जो है चलाया गया। आइए बताते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका चेन्नई, ध्यान दीजिएगा चेन्नई आपका तमिलनाडु का राजधानी आपका चेन्नई है, सबसे अंतिम में मेट्रो चलाई गई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विश्व का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित वायुपत्तन कौन सा है? लंदन एयरपोर्ट, पेरिस एयरपोर्ट, मॉस्को एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट। बताना है पहला सौर ऊर्जा पर आधारित वायुपत्तन जो है विश्व का वो कौन सा है? लंदन की, पेरिस की, मॉस्को की, कोचीन। देखिए पहला एयरपोर्ट जो वायुपत्तन जो है वो ध्यान दीजिएगा कोचीन एयरपोर्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस नदी बेसिन क्षेत्र में है? अमेजन नदी बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, हवांगो नदी बेसिन। सबसे अधिक जो है जनसंख्या घन आने की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो किस नदी बेसिन क्षेत्र में है? बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको जो है 10 बार भी एग्जाम में पूछा गया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको अवश्य क्वेश्चन रिपीट हमेशा एग्जाम में करता ही है। डैश रेड इंडियन मूल निवासियों कहा जाता है, मतलब कौन ऐसे जगह को जो कि रेड इंडियन कहा जाता है? देखिए अमेरिका में कहा जाता है, ऑप्शन 2 भारत में द्रविड़ जाति, ऑप्शन 3 मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों को और ऑप्शन 4 है यूरोप में भारतीय मूल के निवासी को। बताना है किसको डैश रेड इंडियन मूल निवासी कहते हैं। देखिए अमेरिका के निवासी जो है, अमेरिका में जितने भी निवासी हैं उसको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक करके शेयर अवश्य कर दें। आइए आते हैं क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा घास का सागर किस प्रदेश को कहा जाता है? सहारा प्रदेश को, प्रेयरी प्रदेश को, टुंड्रा प्रदेश को कि सवाना प्रदेश को? बताना है घास का सागर जो है किस प्रदेश को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा घास का सागर जो है जो प्रेरणा से उत्पन्न हो, जो लोगों के लिए प्रिय हो। प्रिय से क्या हो गया प्रेयरी, तो यहाँ घास का सागर जो है किस प्रदेश को कहा जाता है? तो प्रेयरी प्रदेश को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वर्ण राजधानी कहा जाता है? स्वर्ण मतलब हो गया गोल्डन कैपिटल। देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका है डरबन, सेकेंड देखिए ऑप्शन है प्रिटोरिया, थर्ड देखिए ऑप्शन है कैनबरा
और फोर्थ देखिए ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, मतलब कौन सा सिटी है इसको स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। देखिए कहा जाता है आपका जोहान्सबर्गो। अब देखिए कहा जाए कि जोहान्सबर्ग कहाँ है, ये देखिए साउथ अफ्रीका, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, वहीं पे है, से कहा जाता है स्वर्ण राजधानी के नाम से जोहान्सबर्ग को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। खा पा चान किसका उपनाम है, मतलब किसका निकनेम है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है लेह क्षेत्र का, ऑप्शन 2 है कांगड़ घाटी क्षेत्र का, ऑप्शन 3 है लद्दाख क्षेत्र का, ऑप्शन 4 है पूगा घाटी क्षेत्र का। बताना है खा पा चान किसका उपनाम है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 ये लद्दाख क्षेत्र का जो नाम है खा पा चान। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, किसे कहा जाता है। देखिए उसका उष्णकटिबंधीय घास स्थल सावाना को, पंपास, स्टेपी की डाउन्स। बताना है कौन सा एक जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहा जाता है जो सवाना होगा, जो सवाएगा कोई चीज को, उसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल। 16 का आपका 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कोलकाता बंदरगाह डैश में स्थित है, मतलब कोलकाता जो बंदरगाह है वो कहाँ पे स्थित है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है गंगा सागर, सेकेंड ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, थर्ड ऑप्शन है हुगली नदी और फोर्थ ऑप्शन देखिए है आपका भागीरथी नदी। बताना है कोलकाता जो है बंदरगाह जो पोर्ट है वो कहाँ स्थित। ध्यान दीजिएगा कोलकाता जो है वो हुगली नदी किनारे स्थित है, तो कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते बढ़ते हैं। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ऊंचा सड़क जो है ना आपका रोड वो कौन सा है। शिलांग सिलचर है कि उधमपुर श्रीनगर है कि ईटानगर पासीघाट है कि मनाली लेह है। बताना है विश्व में भारत का सबसे ऊंची सड़क जो है मार्ग वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका मनाली लेह। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा मनाली लेह भी जो है भारत सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जुलू क्या है। ध्यान दीजिएगा दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु, दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। बताना है कि जुलू क्या है। बताइए। जुलू देखिए है दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है, मतलब एक लैंग्वेज है। जुलू जो है जब आपको एग्जाम में आए तो समझना है कि जुलू जो है वो साउथ अफ्रीका से बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ की एक भाषा यानी कि एक लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का आते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। आप चेक भी कर लेंगे आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं और चेक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। विश्व का सबसे बड़ी बेसिन कौन सा है। गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन कि अमेजन नदी बेसिन। बताना है विश्व का सबसे बड़ी बेसिन कौन सा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अमेजन नदी बेसिन। जब भी बोले एग्जाम में आपको विश्व सबसे बड़ी बेसिन कौन सा है तो आपको करेक्ट आंसर करना होगा अमेजन नदी बेसिन सबसे बड़ी बेसिन है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम लास्ट किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बोल दिए हैं, लिंक दे दिया गया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 का वीडियो। ये आपका पार्ट 5 का वीडियो था और आगे हम नेक्स्ट और भी इस तरह का MCQ लाएंगे ताकि अब एग्जाम से पहले हर क्वेश्चन को देख के जाएं। ओके, वीडियो लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।